हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज का सेशन है स्पेशली क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए। मॉडल वर्ब्स आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मॉडल वर्ब्स हमारे पास जितने भी हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि नहीं? मानते हो ये वाली बात? क्योंकि यार देखो, है तो ये 13 नंबर में, यानी कि मॉडल वर्ब्स हमारे पास टोटल अगर मिलाएं तो वो 13 होते हैं, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। एक ही मॉडल वर्ब है, कितनी कितनी जगह इस्तेमाल होता है, राइट? अगर हम देखें तो कैन भी आपकी परमिशन के लिए यूज होता है, मे भी परमिशन के लिए यूज होता है। वहीं पर अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे का इस्तेमाल भी होता है, माइट का इस्तेमाल भी होता है, मस्ट का इस्तेमाल भी होता है। तो बच्चे जनरली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि यार इसमें फर्क क्या है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है पॉसिबिलिटी का, तो वहां पे मैं क्या लिखूं? क्या मैं मे लिखूं, मस्ट लिखूं, माइट लिखूं? क्योंकि ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब्स जो हैं अब आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि इन तीनों में बेटा फर्क क्या होता है। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, है ना, और बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पहले तो समझो पॉसिबिलिटी क्या होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब है किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं। हिंदी में कहूं तो संभावना कितनी है। ठीक है, तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चांसेस बताते हैं। अगर किसी चीज के होने के चांसेस बड़े ही कम हैं तो हम बोलते हैं माइट। कोई चीज के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है तो माइट का इस्तेमाल होता है। किसी चीज के होने के चांसेस अगर 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मे का इस्तेमाल होता है। और किसी चीज के होने के चांसेस अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट बोल रही हूं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज के होने के चांसेस 100% है, लगभग 100% है, ऑलमोस्ट 100% है, स्ट्रांग चांसेस है, तो मस्ट का इस्तेमाल होता है। सबसे मेजर डिफरेंस इन तीनों में यही है। देखो अब एक बात मान के चलो, मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताती हूं। ठीक है, जैसे हम लोग ना मे और माइट में समझना, हम बोलते हैं ना कि इट मे रेन टुडे। इट मे रेन का मतलब क्या है? बारिश हो सकती है आज। 50-50 चांसेस है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट जब हम बोलते हैं बेटा इट माइट रेन, तब इसका मतलब है कि उस चीज के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है चांसेस, नहीं ही होने वाली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूं। जब हम बोलते हैं कि ही मे बी लेट टुडे, आज हो सकता है वो लेट हो जाए, तो यानी कि मे का इस्तेमाल करा है। देखो यहां पर ना आप जैसे ही मॉडल वर्ब्स चेंज कर देते हो, जैसे ही आपने मे लगाया, तो वो अपने आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक फीलिंग पोर्ट्रे करता है, सेंटेंस के अंदर एक जान डाल देता है और एक फीलिंग बताता है। तो मे क्या फीलिंग बताते हैं कि यार मैं जो भी सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ना तुम श्योर मत हो जाना लेकर के, क्योंकि मैं तो उस काम के होने के 50-50 चांसेस दे रहा हूं। अब ही में भी लेट का मतलब है कि वो जरूरी नहीं है लेट ही होगा, 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर मैं वहीं पर यह कह दूं कि ही माइट बी लेट टुडे, तो इसका मतलब है कि नहीं नहीं 80% चांसेस है टाइम पर ही आएगा, बट हो सकता है कि टाइम पर ना आए। तो माइट का मतलब है कि उस काम के होने के चांसेस बहुत कम है, उसके लेट आने के चांसेस बड़ा ही कम है, यानी कि वो इंसान बहुत पंचुअल है, मुश्किल से ही कभी लेट होता है, वरना तो वो कभी लेट नहीं होता। तो ही माइट बी लेट तब हम यूज करते हैं, ठीक है, जब किसी चीज के होने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर देखो वहीं पर मस्ट की बात आ जाए, अब मैं बोलूं कि ही लेफ्ट द होम, ही लेफ्ट हिज होम लेट टुडे। ठीक है, ही लेफ्ट हिज होम लेट एंड ही मस्ट बी लेट टू द मीटिंग। तो यहां पर जब मैंने बोला कि ही लेफ्ट हिज होम लेट, यानी कि उसने घर से वो लेट निकला था, तो ही मस्ट बी लेट टू द मीटिंग का मतलब क्या है कि मीटिंग के लिए तो फिर वो लेट होगा ही होगा। तो यहां पे हमें अपने आप ही समझ में आ रहा है कि भैया इस काम के होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि घर से ही लेट निकला था तो मीटिंग में भी लेट ही पहुंचेगा। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से ये पॉसिबिलिटी जो है वो अलग अलग लेवल पे बताते हैं। आपका मे 50-50 बोलता है, माइट बोलता है वीक, और यहां पर मस्ट बोलता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दूसरा इनका काम क्या है बेटा? मे जो है फॉर्मल परमिशंस के लिए भी यूज होता है, जो कि आप जानते हो। फॉर एग्जांपल हम जब भी स्कूल में या फिर जब भी हम फॉर्मल सेटिंग्स में किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसके साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो हम कैन का इस्तेमाल नहीं, मे का इस्तेमाल करते हैं। आप स्कूल में कभी भी ऐसे नहीं बोलते ना मैम कैन आई कम इन, आप बोलते हो मे आई कम इन। मे का इस्तेमाल होता है फॉर्मल परमिशंस के लिए। वहीं पर बेटा अगर हम देखें माइट का इस्तेमाल कब होता है, रिपोर्टेड स्पीच का आपने टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, 9th एंड 10th दोनों में ही आता है एग्जाम्स में। सो रिपोर्टेड स्पीच में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो मे माइट में चेंज हो जाता है, तब इस्तेमाल होता है। एंड मस्ट का इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, ये डॉब्लिगेशन लग रहा है ना,
बट ये ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। गॉट इट? सो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए, यानी कि जब आप किसी को उसका कोई कर्तव्य, उसकी कोई ड्यूटी बताना चाहते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी बताने के लिए, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? तो ये तो कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि ये इनके तीनों अलग अलग यूसेज हैं, है ना। मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए है, माइट का इस्तेमाल मे का जब पास्ट बनाते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में तब हो जाता है, मस्ट होता है ड्यूटीज के लिए स्ट्रांगली, अगर आप किसी को उसकी ड्यूटी ऑब्लिगेशंस बता रहे हो। कंफ्यूजन तो पॉसिबिलिटी में है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जांपल से देख लो, ही मे बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, 50-50 चांसेस है, होगा या नहीं होगा पता नहीं। ही माइट बी एट होम, यानी कि बहुत ही कम चांसेस हैं उसके घर पे होने के, तो हमें जाना ही नहीं चाहिए उसके यहाँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि शी कॉल्ड मी अ व्हाइल अगो, शी मस्ट बी एट होम, कि उसने भी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया था लैंडलाइन से, तो वो घर पे ही होगी। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास एक देखो एक इंडिकेशन भी है कि हाँ वो घर पे ही है, तो हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी के लिए। सो आई होप आपको अभी का ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। सो इफ यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली है जो आपको आपके क्लास 9th में 10th में, ठीक है, आप जिस भी क्लास में हो, उन सभी क्लासेस में आपको हेल्प करेंगी कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। एंड ऑल्सो आई हैव समथिंग फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। वो एक लिंक है जिसपे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप प्लैनेट स्पार्क के साथ एक फ्री डेमो या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में तो आती है, बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि मैम हम लिख लेते हैं, थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है बट बोलना नहीं आता, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तो लिखना भी नहीं आता है इंग्लिश। अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप एक फ्री क्लास जो है वो अटेंड करके देखना आपकी जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप उस पर सही तरीके से काम करोगे और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के अंदर रहोगे, तो जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।